हुक्मरानों को ये कहते हैं। इसलिए तो साहबा अहले बैत का वो जो नामूसे साहबा अहले बैत का बिल पेश किया गया था, उसमें ये इस्तेदा की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून होना चाहिए कि तमाम मुकद्दसात का तहफ़्फ़ुज़ हो। वो हस्तियाँ जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा दिया था, जिन्होंने रसूलुल्लाह के कदमों में निगाह फर्श बिछाए थे, ये वही लोग तो थे ना जो जब काफिर हुजूर को पत्थर मारा करते थे। यही हस्तियां तो थी जो अल्लाह के पैगंबर को बचाया करते थे। जब लोग काफिर हुजूर को गालियां दिया करते थे, यही हस्तियां तो हुआ करती थी जो अल्लाह के पैगंबर का दिफा करते थे। जब काफिर आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे, आपके खून के प्यासे बने हुए थे, यही हस्तियां सहाबा कराम तो थी जो अल्लाह के पैगंबर पर दीवानों की तरह फरेफ्ता और वार हो जाया करती थी, आप पर कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार हुआ करती थी। यही दिफा करती रही, हुजूर की इज्जत की हिफाजत करती रही, हुजूर की जान की हिफाजत करती रही, हुजूर के दीन की हिफाजत करती रही, हुजूर की शरीयत की हिफाजत करती रही। आज 1400 साल के बाद कुछ शर पसंद, कुछ बदबख्त लोग इस अजीम शख्सियत को खुलेआम लान तान का निशाना बनाए, और बनाए भी सही तो हमारे इस इस्लामी मुल्क में, इस इस्लामी मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सिर्फ बदअमन बनाने के लिए वो कर रहे हैं। हम इसलिए अरबाब इख्तिदार हजरात से ये अपील कर रहे हैं, आज 3-4 दिन हो गए, कि ऐसे लोगों को फिलफोर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारे दिल दुखे हैं जिन हस्तियों की वजह से हम मुसलमान हैं, जिन हस्तियों की वजह से हम कलमा पढ़ने वाले बने हैं, जिन हस्तियों की वजह से हमारे पास कुरान है, दीन है, ईमान है, आज वो हस्तियां महफूज ना, उनके बारे में चंद बदमाश, शरपसंद और बदबख्त किस्म के लोग इस अजीम शख्सियत को, इस मुकद्दस जात को इस तरह से इसको रुसवा करें, और फिर हम सब मुसलमान इस पर ची बजी भी ना हो, कूड़े भी ना, हमें तकलीफ भी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं और कुछ गिरफ्तार इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और ये भी हम कह देते हैं इन अरबाब इक़्तिदार को, खुदारा इन ये नहीं कि फिर बाद में इनको ज़मानतों पर आप छोड़ दें और फिर ये या इनकी तरह के और लोग फिर इस तरह के कसूर और जुर्म अजीम कर गुजरे। नहीं, आप इनको पूरी सज़ा दें। और हमारी ये भी इस्तेदा है कि जो नामूसे साहबा अहले बैत का बिल है उसको फिलफोर पास किया जाए। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी उस पर साइन फरमा दें और उसमें जो रुकावट है उसको ख़त्म कर दो। खुदा के लिए पाकिस्तान को पुरअमन बनाओ। पाकिस्तान के अंदर जब अगर कोई शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बोले, उसके लिए मुकदमा है, सजा है, होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के सदर के खिलाफ कोई जुबान दराजी करे, उसके खिलाफ मुकदमा है, हत्ता के इज्जत का दावा है, उसके लिए सजा है, होनी चाहिए। जब हमारे चीफ और सदर और वजीर के लिए ये हकूक हैं, तो क्या हजरत उमर इब्न खत्ताब के लिए नहीं होने चाहिए? हजरत अबू बकर के लिए नहीं होने चाहिए? हजरत उस्मान व अली के लिए नहीं होने चाहिए? असहाबे रसूल और अहले बैत रसूल के लिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए, यकीनन होने चाहिए। ये हमारे ईमान का तकाजा है। अल्लाह इन हस्तियों की इज्जत और अजमत में इजाफा फरमाए। और ये सुन लीजिए कि उनकी शान में तो कोई कमी नहीं आएगी, इंशाअल्लाह। उनकी शान में कोई कमी नहीं आएगी। डेनमार्क के कुत्तों ने हमारे नबी के खिलाफ भौंका और खाके बनाए, हुजूर की बेअदबियाँ की, तौहीन की, तो क्या हमारे नबी की शान में कमी आई? अबू जहल हुजूर का दुश्मन बना, हुजूर की गुस्ताखियाँ किया करता था, आज जहन्नम में जल रहा है। क्या हमारे नबी की अजमत में कोई फ़र्क आया? काब बिन अशरफ गालियां दिया करता था, कोई फर्क आया? नहीं आया। आज वो जहन्नम के कुत्ते बनकर जहन्नम में जल रहे हैं। तो इन हस्तियों की शान में, मकाम में भी कोई कमी नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबा सितारों की मानंद हैं। अब सितारों की तरह कोई मुंह करके थूके, वो थूक उसके मुंह पे आएगा।
सितारे गंदे नहीं होंगे। चाहे वो हिदायत के सितारे हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, चाहे वो हिदायत का सितारा उमर इब्न खत्ताब हो, चाहे वो हिदायत का सितारा सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हो, चाहे वो हिदायत का सितारा सैयदना अली अल मुर्तज़ा हो, चाहे वो हिदायत का सितारा अमीर मुआविया फाते बारोबर हो, इमाम सियासत हो, चाहे वो हिदायत का सितारा हजरत अबू सुफियान हो, चाहे वो हिदायत का सितारा हजरत अबू हुरैरा हो, चाहे वो हिदायत का सितारा सैयदना हसन और हुसैन हो, ये जितने हिदायत के सितारे हैं के शान में कोई फर्क नहीं आएगा। अल्लाह हमारे मुल्क में तमाम मुकद्दसात के तहफ़्फ़ुज़ का जो बिल पेश किया गया है ये अल्लाह पास करा दे। हम कहते हैं कोई भी, और ये बिल जब पेश किया गया था ये किसी एक जमात को हिट करके नहीं पेश किया गया था, तवज्जो करना। ये बिल किसी खास तबके के खिलाफ नहीं था, एक जर्नली था। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ लोगों में चाहे कोई यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे कोई मिर्जाई हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई किसी भी जमात और पार्टी का हो, चाहे किसी फिरके का हो, जो भी किसी मुकद्दस हस्ती की तौहीन करेगा उसको यकीनन सजा मिलनी चाहिए। तो ये बिल जो है दुआ करें पास हो जाए, बन जाए ये कानून हमारे मुल्क के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं किसी जमात और किसी गिरोह के लिए खास करके ये बिल नहीं दिया गया, ये एक जनरली दिया गया है। अब कोई इसको अपनी तरफ रुख इसका बना ले वो उसकी मर्जी है, और इससे पाकिस्तान पुरअमन होगा कि नहीं?